तो आज हम करेंगे भाई कि हमारा मैथड पेपर, और इसको बहुत सारे नाम आप लोग देते हो। क्या क्या नाम है? टीचिंग पेपर है ना, और क्या नाम देते हो भाई? पेडागोजी पेपर, पेडागोजी पेपर, ये सारा नाम जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। चलिए इसे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो भाई, मैथड पेपर को लेकर के जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम बायोलॉजी का मैथड पेपर करवा दीजिए, हिस्ट्री का मैथड पेपर करवा दीजिए, साइंस का मैथड पेपर करवाइए, मैथ का मैथड पेपर करवाइए, ये तभी आप लोग बोलते हो जब आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि मैथड पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैथड पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब पहले तो ये टीचिंग पेपर मैथड पेपर क्या होता है, तो देखो ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट रखा था उसी में से 2 सब्जेक्ट आपको जो है लेने होते हैं अपने बीएड में, ठीक है। तो बीएड आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज पे। जैसे अगर हम बात कर ले बिहार में, तो बिहार में यूनिवर्सिटीज में क्या करता है कि फर्स्ट ईयर में एक मैथड पेपर और सेकेंड ईयर में दूसरा मैथड पेपर दे देता है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं या फिर हम हरियाणा की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, तो वहां पे जो है फर्स्ट ईयर में ही आपको दोनों पेपर क्लियर कर लेने होते हैं मैथड का, ठीक। सेमेस्टर में बात करें तो सेमेस्टर 1 में नहीं होता है, सेमेस्टर 2 में कहीं कहीं पे है, या कहीं पे सेमेस्टर 3 4 में जो है आपका मैथड पेपर स्टार्ट होता है। तो अगर आप मैथड पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो आप लोगों को ये जरूर समझना होगा कि भाई मैथड पेपर का पहले मतलब क्या है। तो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री ऑनर्स था, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जो आप बोलते हो, ज्योग्राफी, ये सब था। तो आप बीएड में क्या लोगे? तो बेटर आपका कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि आप हिस्ट्री और या तो पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी रख लो, या हिस्ट्री या कोई एक लैंग्वेज पेपर रखो। हिस्ट्री लेकिन आप रखोगे क्योंकि आपका वो ऑनर्स पेपर था, ठीक है। अब बात आ जाएगा, आप लोग जब बीएड में ये 2 सब्जेक्ट रखोगे तो इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो मैं एक कंफ्यूजन आप लोगों का पहले दूर करूं कि मैथड पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं पूरा बात बताऊं तो 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका रहता है कॉमन पर्टिकुलर, जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब वो सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशली जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं हो करके सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हो। जैसे आप मान लो कि मैथ्स के जो है आपका मैथड पेपर है, मैथ्स है, तो मैथ्स जो है किसे कहते हैं, यानी कि गणित से आप क्या समझते हो, इसका करिकुलम क्या होता है। माध्यमिक स्कूल में माध्यमिक स्तर पर करिकुलम का जो इसका गणित का जो है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम कैसा होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके 30% ही होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करते हैं हम लोग कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछे जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि 7 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो सेकेंड पार्ट होता है मैथड पेपर का, उसमें आपका जो है 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 70% क्वेश्चन सभी मैथड पेपर में कॉमन होता है। ये 70% क्वेश्चन सभी मैथड पेपर में कॉमन होता है। कैसा क्वेश्चन होगा? माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, मैथोलॉजी, मैथोलॉजी में जितने मैथड होते हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट मैथड, समस्या समाधान विधि जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड बोलते हैं, लेक्चर मैथड, ये सब कुछ मैथड ज्यादा पूछा जाता है। टीम टीचिंग क्या होता है, ये लेसन प्लान बनाने को एक मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 70% वाले में आएंगे। तो हम आज जो क्लास करने वाले हैं वो 70% कॉमन क्वेश्चन जो होंगे, जो सभी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, चाहे आपका मैथोलॉजी मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर वो सोशल साइंस हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट का मैथोलॉजी हो, ये क्वेश्चन जो है आपके रहने वाले हैं। अब चलो हम लोग जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड पेपर क्वेश्चंस हम देखते हैं, ये सभी मैथड पेपर में है, ये पहले ही मैं बताती हूँ, सभी के सभी मैथड पेपर में
ये क्वेश्चन आपको रहेगा, चाहे आपका मेथड पेपर जो है हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी है, ये मैं पहले बता देती हूँ। अब ये मेथड पेपर मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ। आपका हिंदी अगर मेथड पेपर है तो आप जरूर देखिए इसे, इंग्लिश है तो भी देखिए क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। अगर आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री और ये सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, सोशल साइंस है। अगर आपका साइंस है, ठीक है, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपका कॉमर्स है तो भी ये आप लोगों को जो है काम आएगा। या फिर आप लोग का कंप्यूटर साइंस है, या फिर आप लोगों का एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये सभी क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। चलिए, समझ में आया? इसमें से कोई भी मेथड पेपर आपका होगा, आपको देखना है। सोशल साइंस में ही जो है आपके मैक्सिमम पेपर आ जाएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, आप लोगों का जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब। एंड साइंस में आप लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, जो आप रखिए सब, ठीक है। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे। अब देखो उर्दू में है ना, तो ये क्वेश्चन आपको उर्दू में ही पूछा जाएगा, लैंग्वेज वो रहेगा, बट क्वेश्चन तो यही रहेगा। चलो दिख रहा है आपको? कुछ क्वेश्चंस में जस्ट आपको बताने को लाई हूं कि ये क्वेश्चन 100% रहता है, ठीक है। आपका लैंग्वेज पेपर कुछ भी रहे, ये क्वेश्चन जो है वो 100% रहता है। क्यों डाउट है कि लाइव क्लास नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। क्वेश्चन अभी मैं लूंगी तो फिर मैं पढ़ाऊंगी कब भाई? मैम बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा? देखो एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात हम बाद में करेंगे, ये मैं जल्दी जो है मेथड पेपर का क्लास लेती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पर ले रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम है, उनको अपना तैयारी करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, हम ये जब क्लास कर लेंगे, 5 मिनट का टाइम मैं आपको देती हूँ, उस समय सभी का आंसर दूंगी, ठीक है। अभी इससे मेथड पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लो। तो देखो मेथड पेपर से रिलेटेड जो है ये कुछ क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 15 मिलेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आपके सभी सब्जेक्ट में आएंगे, और वही 70% रहते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये सभी यही क्वेश्चन जो है 70% रहता है। और इसके अलावा 30% क्वेश्चन जो मैंने बताया कि अगर आपका हिंदी है तो हिंदी से क्वेश्चन रहेगा कि भाषा से आप क्या समझते हो, इंग्लिश है तो लैंग्वेज से क्या समझते हो, अगर आपका उर्दू है तो उर्दू भाषा जो भी होगा वो वहाँ पे उर्दू में जो बोलते हैं वो, संस्कृत होगा तो संस्कृत से, और इसी तरह से जो है अगर आप लोगों का साइंस है तो साइंस से, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से। तो उनका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ये आपको एक अलग करना है, वो 30% वाले क्वेश्चन में आता है। 70% क्वेश्चन ये सभी आपके मेथड पेपर में मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों अथवा विशेषताओं का होना जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, आपको यहाँ पे गुड टेक्स्ट बुक की जगह लिख देगा कि विज्ञान विषय की अच्छी किताब, यानी अच्छी जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी विशेषता बताइए। बस वहां पे आपको आपका जो है सब्जेक्ट का नाम दे देगा, विज्ञान लिख दे, या जो है आपका सामाजिक विज्ञान लिख दे, या गणित लिख दे, या हिंदी लिख दे, या फिर आपकी जो है वो इंग्लिश लिख दे, ये आपको लिख देगा। बस आपका सब्जेक्ट का नाम ऐड कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है तो एक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण या विशेषता पाई जाती है, एक गणित के पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, एक हिंदी के पाठ्य पुस्तक में, एक संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में, एक अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक में, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। बस आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देता है। आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे भी, ये कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उसके बाद हम इसका आंसर डे बाय डे जैसे जैसे हमारे क्लासेस होंगे वैसे वैसे हम कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टीएलएम, जिसका क्लास हमने कल ही किया है। ये टीएलएम का क्वेश्चन वीवीआई है, ये सभी मेथड पेपर में रहेगा ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसमें आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट का नाम ऐड नहीं होगा, पूछेगा शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय टीएलएम, टीएलएम ही डायरेक्ट लिखेगा, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन रहेगा।
और ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछता है, जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे मैं बता दूं ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। कल हमने इस क्लास को टीएलएम के टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा है वो एक बार जाकर के देख लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आदर्श अध्यापक के गुण या फिर क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो यहाँ पे आदर्श अध्यापक लिखा हुआ ना, वहां पे लिख देगा गणित के अध्यापक के क्या क्वालिटीज हैं, मैथ्स के टीचर की क्वालिटीज बताइए, मैथ्स के जो है आइडियल टीचर कैसे होते हैं, कौन कौन सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनमें कौन कौन सी विशेषता होती है। तो यहाँ पे आपका मैथ सब्जेक्ट का नाम डाल देगा और टीचर्स का। देखो, तो टीचर्स में क्वालिटी जो है कुछ क्वालिटीज जो है स्पेसिफिक होती है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन मैक्सिमम क्वालिटीज जो सभी की होती है, जैसे नेचर में पोलाइट हो, फ्रेंडली हो, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो, है ना, बच्चों को समझे, मैथोलॉजी का नॉलेज हो, जो है चाइल्ड साइकोलॉजी को जाने, यही सब मेन तो यही है, ये सभी में ही होना चाहिए। बस वही वाली क्वालिटीज आपको कर लेनी है और वो आपके सभी मेथड पेपर में काम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पाठ्यक्रम से रहेगा, यानी कि करिकुलम से, कि करिकुलम क्या है या फिर किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय करिकुलम, एंड इसका जो है शिक्षा में क्या महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम का, ये हुआ। फिर उसके अलावा फिर मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन रहता है कि जो है शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्य के बारे में, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ऐसे जो है 15 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मैं ये जस्ट आपको बता रही हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया था बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, लेकिन ऐसे 15 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप लोग लेसन प्लान ऐड करो, लेसन प्लान है, इसका भी क्लास हमने अभी रिसेंटली किया है। लेसन प्लान किसे कहते हैं, एक लेसन प्लान बनाने को देगा, ये फिक्स क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप मान लो कि मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स का पेडागोजी देना है, तो वहां लिखेगा कि कक्षा यानी क्लास 7th के मैथ्स का जो है एक लेसन प्लान यानी पाठ योजना तैयार कीजिए। क्लास लिख देता है और पाठ योजना यानी लेसन प्लान तैयार करने को देता है, तो वो पूरा फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में लेकर के जाना है, वो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे। ठीक है, राधे राधे, क्या है भाई क्वेश्चन, बीएड सेकेंड की क्लास, नहीं सेकेंड ईयर की क्लास कल से होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेकेंड ईयर की क्लास रहती है, एंड मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो है फर्स्ट ईयर की क्लास रहती है। आइए हम एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अभी मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया है ये हम डे बाय डे करेंगे। जैसे आज एक क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन हम मंडे को करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से हम क्वेश्चन कंप्लीट सारा मैथड पेपर का करेंगे, जो कि 100% फिक्स पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों या विशेषताओं का होना जरूरी है। देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, साइंस दिया है तो साइंस लगा दीजिएगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लगा दीजिएगा, कि एक सामाजिक विज्ञान के अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं निम्नलिखित है। सभी बुक्स में ये क्वालिटीज हमें चाहिए ही होती है कि बुक का लैंग्वेज इजी हो, उसके पेज अच्छे हो, पिक्चर दिया गया हो, और फिर वो कंटेंट उसका जो है सही हो। ये हमें क्वालिटी सभी बुक में चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, राइट। ये तो ये कॉमन आंसर ही हम लिखेंगे ताकि हम किसी भी मेथड पेपर में इसको कर सके, राइट। चलिए, तो पहला यहाँ पे आंसर जो है, विषय वस्तु का संगणन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक हो। कंप्यूटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जो कंटेंट है जो हम उसमें यूज कर रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल और साइकोलॉजिकल होना चाहिए। ये कहने का ये मतलब है कि इसमें जो भी कंटेंट यूज किया जाए वो बच्चों की मानक स्थिति को देखते हुए, यानी कि जो हम चैप्टर जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं बुक में, वो बच्चों के अकॉर्डिंग किया जाए, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पे, उनकी एबिलिटी के आधार पे किया जाए, और लॉजिकल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि जिससे कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, उसको उनको कोई फायदा नहीं होना, तो ऐसे बुक्स हमें नहीं चाहिए होते। हमें ऐसे बुक चाहिए
जो कि पूरी तरीके से बच्चों की मन स्थिति यानी कि उनको मनोवैज्ञानिक जो है वो हो, एंड साथ साथ जो है लॉजिकल हो उनके सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। सेकेंड जो इसका पॉइंट है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। The presentation of the subject matter should be according to the mental level of the children. जो भी बच्चों को जो भी उसमें कंटेंट यानी जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका जो प्रस्तुतिकरण है जो कि उसको एक्सप्लेन किया गया है वो बच्चों की मानसिक स्थिति को देखकर हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं एक दे देती हूं कि मान लो कि क्लास 3 का जो एक मैथ्स बुक है, ठीक है, उस मैथ्स बुक में नंबर सिस्टम को अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो हम क्लास 3 के बच्चों की जो है मेंटल स्थिति समझेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि 7 वाला जो नंबर सिस्टम है वो एक्सप्लेन उठाकर वहां पे कर देंगे तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? नहीं। सेम इसी तरह से अगर साइंस का कोई टॉपिक है जो कि हम छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उस बुक में पिक्चर ज्यादा होने चाहिए, मतलब बच्चों के जिस तरह से बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से समझे उस तरह से उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये है तो ये सभी चीजों में होगा, चाहे साइंस हो मैथ्स हो, हम ये जरूर चाहेंगे जो टॉपिक इसमें दिया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हो। ठीक है। थर्ड नंबर है व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरणों की मदद से विषय का सरलीकरण हो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। बोला जा रहा है कि जो भी टॉपिक बुक में दिया गया हो वो एग्जाम्पल्स की मदद से यानी कि उदाहरणों की मदद से इजी करके समझाया जाए। अब कुछ बुक्स में हम लोग, आप लोग भी जानते होगे, इससे जो है एग्री करोगे, कुछ बुक्स में ऐसा होता है ना कि हम लोग ले लेते बोलते हैं अरे नहीं इसमें जो इसका लैंग्वेज है काफी टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। इवन कि बीएड में भी आप लोग ये बात बोलते हो तो उस बुक को जो है हम लोग अच्छा बुक नहीं मानेंगे। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता वो नहीं होगी कि जो ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ रहे जो कि बच्चों को ही ना समझ में आए। तो बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का, उदाहरणों का जो है हेल्प लिया जाए जिससे कि वो अच्छे से एक्सप्लेन किया रहे और बच्चों को समझ में आए। तो ये 3 पॉइंट्स हुए जो हमें बच्चों के लिए चाहिए एक अच्छे बुक में, जो चाहे वो बुक किसी भी सब्जेक्ट का हो। नेक्स्ट हमारा है भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता तथा प्रभावशीलता हो। देयर शुड बी सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ओरिजिनलिटी एंड फ्लुएंसी इन लैंग्वेज स्टाइल। जो लैंग्वेज उसमें यूज किया जा रहा हो वो इजी हो, सबसे पहला कि इजी गोइंग हो, एकदम इजी लैंग्वेज में हो, वर्ड्स इजी यूज किए गए हो, एंड साथ साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन हो। पता चला कि फर्स्ट सेंटेंस कुछ और लिखा है, सेकेंड सेंटेंस में कुछ और लिखा हुआ है, तो वो चीजें नहीं हो। स्पष्ट हो यानी कि एकदम क्लैरिटी के साथ लिखा गया हो ताकि वो समझ में आ जाए। तो ये क्वालिटी हमें हमारे बुक्स में चाहिए होते हैं। पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता हो। The textbook should have the ability to develop self-reading interest in the students. यहाँ पे बोलता है कि ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ऐसे बुक्स होने चाहिए जो जब बच्चा एक बार पढ़े तो उसको खुद से पढ़ने का मन करे। ये नहीं कि टीचर पीछे लगे कि रीडिंग करो या फिर पेरेंट्स को पीछे लगना हो। कहने का मतलब है कि बच्चों को फोर्सफुली रीडिंग ना करवाया जाए, वो बुक इतना इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे खुद से जो है उसको रीडिंग करें, उनको इंटरेस्ट उसमें आए रीडिंग करने का। तो ऐसा बुक जो है वो होना चाहिए, वो ऐसी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है अन्य लेखकों विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय तथा वैध हो। The references of other writers and scholars should be clear, reliable and valid. बहुत बार हमने ऐसा देखा है ना कि बुक्स में जो है गलत आंसर दिया रहता है, मतलब कि जॉन डीवी ने एक्चुअली में बोला कुछ और है और बुक्स में कुछ और दिया गया। तो यहाँ पे 6 नंबर यही बोलता है कि बुक्स में अगर किसी लेखक या किसी भी जो है इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का नाम यूज किया जा रहा है तो उसका एग्जैक्टली जो सेंटेंस है वही दिया गया हो, ऐसा ना हो कि गलत। जैसे कि हम लोग जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसमें कि हम साइकोलॉजिस्ट के जो है डेफिनेशन को पढ़ते हैं, परिभाषाओं को पढ़ते हैं, तो कितनी बार जो है गलत परिभाषा गलत नाम के साथ दे दी जाती है। तो वो चीजें ना हो, वो करेक्ट हो, स्पष्ट हो, विश्वसनीय हो, वैध हो। जॉन डीवी ने जो बोला है सेंटेंस वही सेंटेंस दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं
तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, राइट, जिसको हम ट्राइपोलर बोलते हैं कि जॉन डीवी सेड कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। लेकिन अगर वहां पे लिख दे कि जॉन डीवी सेड दैट एजुकेशन इज अ बायोपोलर, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया है, तो ये तो गलत हो गया बुक में। तो जो करेक्ट हो वही सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लेखक विद्वान जो भी हैं उनका नाम यूज करके उन्हीं का सेंटेंस दिया जाए, ताकि बच्चों को गुमराह ना किया जाए, गलत जो है इंफॉर्मेशन ना मिले। तो ये 6 क्वालिटीज है जो कि आपको सभी के सभी मेथड पेपर में जब आएगी तो आपको लिखना होगा। तो हमने आज कौन सा क्वेश्चन किया है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों का अथवा विशेषता के बारे में। ये सभी के सभी मेथड पेपर में होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। सेकेंड हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट, ये हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री हमने कल ही किया है, ये वहां से कंप्लीट होगा आपका। आदर्श अध्यापक के गुण, क्वालिटीज ऑफ आइडियल टीचर, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पाठ्यक्रम भी हमने कर लिया है। इसके अलावा जो है लेसन प्लान क्या होता है उसे हमने कर लिया है। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन आता है वो हमने कर लिया है। अब हमारे पास रह गया है, तो क्या रह गया है बताऊं मैं, मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मेथड्स से क्वेश्चन आता है कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। टीचिंग मेथड्स में आप लोग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परियोजना विधि या योजना विधि बोलते हैं, जिसको कि किलपैट्रिक ने जिसको जन्मदाता जो है किलपैट्रिक बताया जाता है। जॉन डीवी का भी नाम आता है इसमें। जॉन डीवी ने स्टार्ट किया था, किलपैट्रिक ने उसे आगे बढ़ाया, परियोजना विधि, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। सेकेंड जो आप लोगों का मेथड पूछा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको कि हम लोग समस्या समाधान विधि बोलते हैं। ये हमने अभी रिसेंटली किया है 4 बजे के क्लास में, तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। थर्ड जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो लेक्चर मेथड से, जिसको कि हम व्याख्यान विधि बोलते हैं। देखो कम से कम मैं 5 अगर मेथड दे दूं तो उसमें से 1 या 2 आपको आ ही जाएगा। मैथोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा, ये लॉन्ग में ही पूछेगा, तो इसको करना है। इसके अलावा एक आप लोगों को करना है लेसन प्लान का फॉर्मेट, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेसन प्लान का पूरा आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है, उसको तैयारी करके जाना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग के मेथड पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। मतलब मैं ये ऑप्शनल नहीं बोल रही हूँ कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो आएगा ही आएगा। ऑप्शन करके जिससे 2 क्वेश्चन देता है उसमें से 1 लिखना होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% एश्योरिटी के साथ मैं बता रही हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, चाहे वो आप हरियाणा यूनिवर्सिटी में से आ जाए, एमडीयू हो जाए, सीआरएसयू हो जाए, आईजीयू हो जाए, या फिर आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो जाए, या फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी हो जाए, या फिर जो है आप हिमाचल से आ जाए, या फिर जो है आप एमपी से आ जाए, भोपाल यूनिवर्सिटी हो जाए, आप लोगों का कोई भी यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पे हम बिहार की यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, यूपी की यूनिवर्सिटीज की बात करें, आगरा यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, सीएसजेएम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पे सेम क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ।